हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल होता है उसमें एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और उनका एक कॉमन फंक्शन रहता है। जो पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उनके सेल्स मोर देन वन टाइप के रहेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने में मिलेंगे। लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं वो लोग सब आपस में कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन यानी एक सिंगल काम वो लोग परफॉर्म करते हैं, इसीलिए उनको नाम दिया रहता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये दो टाइप के होते हैं, एक है जाइलम, एक और है फ्लोएम। तो जाइलम ये वाटर कंडक्ट करेगा, यानी जब सॉइल से प्लांट का रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसके साथ वो कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, तो टोटली वो वाटर और मिनरल्स को जाइलम प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करेगा। और जो फ्लोएम होगा, ये जो टिश्यूज होंगे जो प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोडक्शन होगा, उसको ये प्लांट के हर एक पार्ट को पहुंचाएगा। तो यहाँ पे वही है, हमने देखा जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज और ये लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वास्कुलर बंडल को। तो ये वास्कुलर बंडल होता क्या है, ये प्लांट का जो कंडक्टिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो वास्कुलर वर्ड आया है वेसल से, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स रहता है और हमारे ब्लड क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ये सब पहुंचाता है। तो सेम चीज यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल है ये भी काम करेगा कंडक्शन का। तो ये वास्कुलर सिस्टम की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यानी लैंड के एरिया में वो लोग सरवाइव कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस जाइलम और एंड फ्लोएम। जो वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो पाएगा सॉइल से और वो हर जगह पहुंच पाएगा, और उसके साथ ही फूड जो प्रोडक्शन होगा वो भी हर जगह प्लांट में सर्कुलेट हो पाएगा। और इसीलिए ही ये बहुत वाइटल है प्लांट के सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो वास्कुलर बंडल है ये कैसे बना है, हम ये पिक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये जो बार्क का एरिया है, उसके नीचे एक लाइट कलर का आपको दिख रहा है बंडल, लाइक दिस इज फ्लोएम। यहाँ पे फ्लोएम के टिश्यूज प्रेजेंट है। उसके नीचे देखिए एक सिंगल पतला सा लेयर दिख रहा है जो कि है कैम्बियम। कैम्बियम भी इंक्लूड होता है वास्कुलर बंडल पे और ये कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल से बना हुआ रहता है। हमारे फ्लोएम और जाइलम के सेल्स दे आर परमानेंट, बट द कैम्बियम के जो सेल्स होते हैं वो लोग होते हैं डिवाइडिंग सेल्स। अब ये कैम्बियम के नीचे ये आपको दिख रहा है जो मोटा सा लेयर है, ये है जाइलम का लेयर, और ये तीनों मिला के बनाते हैं वास्कुलर बंडल को। अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो अभी हमने पहले देखा जाइलम क्या होता है, ये वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो जाइलम बना कैसे रहता है, जाइलम में चार टाइप के सेल होते हैं, दे आर ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये होता है ट्रैकिड, ये है वेसल्स। तो ये जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स में स्ट्रक्चर पता चलेगा ट्रैकिड्स और वेसल्स का। तो ये है दोनों ट्रैकिड और जो वेसल्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए पिक्चर में ये लोग ट्यूब लाइक दिख रहे हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो जो ट्रैकिड होता है ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी लंबा सा स्ट्रक्चर है, और उसका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होगा, यानी ये बीच से चौड़ा होगा और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो चौड़ाई है वो कमते जाएगा और लास्ट में ये ऐसे पॉइंटेड हो जाएगा। इसको बोलेंगे टैपरिंग एंड। और यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे पीट्स और पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। पीट्स का मतलब होता है पोर्स, जिसके थ्रू से ही वाटर क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जा पाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रैकिड्स में जो सेल्स होते हैं वो लोग होंगे डेड,
अब आएंगे हम लोग वेसल की तरफ। वेसल भी ये देखिए यहाँ पे ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी पीट्स और प्रेजेंट जो पोर्स होंगे वो प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पोर्स और पिट्स प्रेजेंट है। तो इसके हेल्प से ही जो वाटर होगा वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा। और जो वेसल्स के सेल होंगे दे आर ऑल्सो डेड सेल्स। नाउ कम टू द पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है? ये लिविंग सेल है और ये भी इन केस ऑफ दिस जाइलम फूड को स्टोर करके रखेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करके रखता है और ये एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है, सेम यहाँ पे भी काम करेगा। ये देखिए पिक्चर में यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा दिख रहा है, ये उसके साइड में ये टोटल वेसल्स दिख रहा है, उसके साइड में ये है ट्रैकिड और उसके साइड में ये है जाइलम फाइबर। तो जो जाइलम फाइबर होगा ये प्लांट को स्ट्रेंथ देगा और ये जाइलम को स्ट्रेंथ देगा एंड दे आर ऑल्सो डेड सेल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम ये हमारा फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू होता है। अब हमारे ह्यूमन बॉडी को जैसे ग्लूकोज चाहिए होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट उसको चाहिए होता है सुक्रोज। तो प्लांट में फूड के हिसाब से क्या ट्रांसपोर्ट होगा? सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें फ्लोएम में 5 टाइप के सेल होते हैं। दे आर सिव सेल्स, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये होता है सिव ट्यूब का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट है ये साइड में कंपानियन सेल्स। तो शीप का मतलब होता है छानना। जैसे हम लोग होता है ना घर में छलनी होता है, उसको शीविंग होता है, उसमें छानते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो दो एडजेसेंट और 2 सेल्स होंगे सिप ट्यूब्स के, उसके बीच में ये ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। इसको बोलते हैं सिप प्लेट, जिसमें होल्स होता है और यही एक के बाद एक सेल में हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्ट को। तो सिप ट्यूब्स आपने देखा वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था और उसमें लार्ज पोर्स प्रेजेंट थे। ये अब हम देखेंगे कंपानियन सेल के बारे में। कंपानियन मतलब ये क्या करेगा? इसको कंपनी देगा, यानी इसको हेल्प करेगा फूड के ट्रांसपोर्ट करने में। दिस आर द कंपानियन सेल्स, अटैच होके रहते हैं, पूरे साइड में रहेंगे सिप ट्यूब के। नाउ कम टू द फ्लोरेन्काइमा। इसका भी सेम फंक्शन होगा, ये फूड को स्टोर करके रखेगा। और आगे हम लोग फ्लोएम फाइबर के बारे में, या फ्लोएम का स्क्लेरेन्काइमा जो स्ट्रेंथ देगा हमारे फ्लोएम को। तो यहाँ पे एक चीज हमको देखना है कि यहाँ पे जो शेप ट्यूब्स हैं और कंपानियन सेल हैं ये सब लिविंग सेल होते हैं और हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा वो भी लिविंग सेल है। सिर्फ फ्लोएम का फाइबर जो होगा वो डेड सेल होता है। दैट्स ऑल अबाउट आवर complex permanent tissue. Thank you, students.